Women have been the driving force behind a lot of iconic Indian brands. With their leadership skills and decision making abilities, they have taken these brands to new heights. One such dynamic and young women leader who has made to Forbes 30 Under 30 2021 list is with us today on Friday Talks. Please welcome Shifali Vijayvargiya. Thank you very much, Shifali, for coming to Friday Talks. It's an honor to have you here. Thank you, Nikhil, for having me on the show. First of all, many congratulations for making it to Forbes 30 Under 30 list. Thank you. इतना बड़ा मुकाम अचीव किया आपने जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन है जिन्होंने आपको टॉप 30 में लेके आए. कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटेड. तो हमेशा ना लोग हमें जानते थे कि शेफाली है जयपुर से, या शेफाली है इरमा में स्टूडेंट, या शेफाली है ब्रांड मैनेजर अमूल कूल. आज लोग जानते हैं शेफाली विजयवर्गीय है फोर्ब्स अंडर 30 लिस्ट में. हमारे साथ हैं एंटरप्रेन्योर्स, इतने बड़े आर्टिस्ट, कवर पे शुभमन गिल हैं, उन सब के बीच में एक हमारा नाम है. तो ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात है. और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमेशा ना एंटरप्रेन्योर्स को लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं, द कॉन्सेप्ट कि आप अपने वर्क प्लेस पे एज अ प्रोफेशनल इनोवेशन दिखाओ, एंटरप्रेन्योरशिप दिखाओ, उसकी ज़्यादा बात नहीं होती थी. तो इस रिकॉग्निशन से उस चीज़ के बारे में भी बात हो रही है. आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम. मैंने भी इससे पहले कभी ऐसे कहीं देखा नहीं है. आई हैव नेवर सीन इन एनी ऑफ द मैगजीन्स कमिंग कवरिंग एन एंटरप्रेन्योर बेसिकली. तो ये मेरे ख्याल से पूरे देश के लिए एक चेंज है. एंड बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट भी होंगे टू वर्क मोर हार्डर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. जयपुर से अहमदाबाद तक की जर्नी, जयपुर से आनंद तक की जर्नी के बारे में कुछ बताएं. किस तरीके से आपने एडमिशन ली और ड्यूरिंग योर मैनेजमेंट कोर्स आपके थॉट प्रोसेस क्या थे, और आपने एक विजन सेट किया होगा ऑफ कोर्स, तो उस विजन के बारे में बताएं. तो इंजीनियरिंग करने के बाद में ज़्यादा दूर का नहीं सोचा था. इतना पता था कि हमेशा मैनेजमेंट, बिजनेस, सेल्स, इस तरह के वर्ड्स में इंटरेस्ट था. इंट्रीग कर दी थी ये बातें हमें. तो ये डिसाइडेड था कि एमबीए तो करना है और कुछ 2 साल में सीखना है कि आखिर ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बनती हैं, बड़ी ब्रांड्स कैसे बनती हैं. तो फिर हमने एक्सप्लोर किया. देन आई गॉट टू नो अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद. तो हमने इरमा फिर ज्वाइन किया. आनंद में है ये कॉलेज, स्पेशलाइजेज इन रूरल मैनेजमेंट एमबीए प्रोग्राम. Yes. So, can you give some explanation about what is rural management? I mean, उसमें क्या-क्या तरीके की पढ़ाई होती है? Right. Because ये मेरे लिए भी एक नया वर्ड है, और आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए भी एक्सपीरियंस होगा, उनको पता लगेगा. Yes. तो रूरल मैनेजमेंट क्या था, आपको हम शुरुआत से बताते हैं कि पहले कॉलेजेस तो एमबीए के बहुत सारे हैं, मेन स्ट्रीम है, दे आर मोस्टली अर्बन सेंट्रिक. ठीक है. तो हमारे जो डॉक्टर कुरियन थे फाउंडर, तो उनका एक विजन था कि ऐसा भी एक एमबीए इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ से बच्चे आए, पढ़ाई करें, प्रोफेशनल बने, और बाहर जाके जो अंडर सर्व सेक्टर्स है, रूरल सेक्टर है, उनको प्रोफेशनली मैनेज करें. तो उस तरीके से वो एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसकी करिकुलम बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है. तो वहाँ पे बिसाइड्स जो आप एक जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम में सीखते हो, बिजनेस के सारी तरीके, आपको रूरल के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है. तो हमारा एक स्पेशल विलेज फील्ड वर्क सेगमेंट होता है 45 डेज का, जिसमें सारे स्टूडेंट्स इंडिया के अलग अलग गांवों में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं 45 डेज के लिए लोगों के साथ. वो कम्युनिटी को समझते हैं, लोगों को समझते हैं, उनके चैलेंजेस समझते हैं. वो समझने के बाद में जो एक अंडरस्टैंडिंग आती है, कपल्ड विद व्हाट दे लर्न इन क्लासरूम. इंडिया में मेजर लोग हैं वो विलेजेस में ही रहते हैं, 70% लोग. तो दैट इज रूरल इंडिया. तो सबको पता है कि आगे जो फ्यूचर में ग्रोथ आनी है और रूरल में बहुत ज़्यादा आनी है, एक्सप्लोड होगी. तो वो सेक्टर को सर्व करने के लिए रूरल मैनेजमेंट बनाए. और एक सबसे बड़ी बात ना, एसी रूम में बैठ के स्ट्रेटजी बनाना हर इंस्टीट्यूट सिखा देता है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल के चैलेंजेस हैं, नीड्स हैं, उसको समझना और उसके ऊपर काम करना इरमा में बहुत अच्छे से सीख पाता है एक बच्चा. जी. तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया इस डिसीजन के लिए कि उन्होंने कहा कि नहीं तो किस तरीके के इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट लेना चाहिए. तो हाउ वाज द टेक ऑफ योर पेरेंट्स ऑन दिस? इनिशियल ऑब्वियसली हेजिटेशन थी कि ये क्या है, जैसे आपने बोला ये नई टर्म है. तो एक्चुअली नई टर्म है, आज तक लोग जानते थे जो रेगुलर मेन स्ट्रीम कॉलेजेस है उन्हीं को ही.
तो लेकिन जब उन्होंने इसकी हिस्ट्री समझी, लेगेसी समझी, कितने अच्छे लोग हैं, कितने जो इसके एलुमनाई बेस है वो कितना जी, बड़ा है, जी, तो वो सब जानने के बाद में एंड प्लस मेरा पैशन था, जी, तो ओके, वो पैशन को देख के कि ठीक है कुछ तो हो जाएगा, कुछ अच्छा कर जी। लेंगे, तो फिर दे वर हैप्पी कि एंड कन्विंस्ड कि ठीक है जाओ पढ़ाई करो। अच्छा शिफाली, जब आप पढ़ रहे होते हो तो मैंने जो रियलाइज किया है ड्यूरिंग योर स्टडी, लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होती है, Yes. थ्योरेटिकल ज़्यादा वो लेते हैं। सो ड्यूरिंग दीज 2 years ऑफ योर स्टडी आपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे कितना फोकस किया? बहुत ज़्यादा, जैसे हमने बताया कि गांव-गांव इंटर्नशिप आप थी, हाँ जी, हाँ जी हाँ, गए थे। तो वीएफएस थी प्लस हमारी इंटर्नशिप्स होती हैं, ओके, जिसमें हम जैसे बैंगलोर गए थे, वडोदरा गए थे, तो ओके, शहरों में भी रहे। जो हमारा वीएफएस था, ओके, विलेज फील्ड वर्क सेगमेंट, वो एमपी के एक छोटे से गांव उमरदा में था, ओके, ठीक है? तो उस तरह की ग्रास रूट लर्निंग प्लस मेट्रो शहर की लर्निंग हाँ, हाँ, एंड क्लासरूम में हमने जो बिजनेस के कॉन्सेप्ट सीखे, जी, तो ये सब मिलके ना इन्होंने हमें रेडी कर दिया कि आप फील्ड पे उतर जाओ और जी, काम कर सकते हो जी, आप। जी। बड़े इंस्टीट्यूट से जब बंदा निकलता है तो ज़्यादातर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और बड़ी जॉब्स मिलती हैं, बट जैसे आपने बताया आप बड़े नीचे लेवल पे काम करा, आपने इंटर्नशिप्स इस तरीके की करी। सो हाउ मच यू वर प्रिपेयर्ड कि आप को अगर फील्ड वर्क मिलेगा या आगे जहाँ भी आप काम कर रहे हो आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, तो आपने उस तरीके की प्रिपरेशन कैसे करी और ये कितना ज़रूरी है जब आप कहीं अपनी जॉब शुरुआत करते हैं या करियर शुरुआत करते हैं? ये सिर्फ ना माइंडसेट की बात है कि आपको यदि कुछ सीखना है, करना है, जी, तो जहाँ मिले, जो मिले, बस एक बार घुस जाओ, घुस जाओ। मेहनत करो, डिसिप्लिन से काम करो, उसके बाद ऊपर उठना उतना मुश्किल नहीं है। जी, 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 लेकिन एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, वो जी। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं देखूं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनको लगता है कि हमने मैनेजमेंट का कोर्स करा है और हमें डायरेक्टली कोई सीईओ की पोजीशन दे देगा या जनरल मैनेजर की कोई टॉप लेवल पे हम जाएंगे, हमारा एक बड़ा आलिशान कैबिन होगा। व्हाट इज द रियलिटी शिफाली आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम सच अ बिग इंस्टीट्यूट एंड देन एंटरिंग इनटू अमूल? एक्चुअल रियल लाइफ क्या है? नॉर्मली जैसे यदि हम मार्केटिंग या सेल्स रोल की बात करें, जी, तो जब हम जैसे हमारी ही बताते हैं, हम अमूल में हमने ज्वाइन किया था, जी, तो हमारा पोस्टिंग था एज एरिया सेल्स मैनेजर, ओके, ठीक है? एएसएम कहते हैं हमारे टर्मिनोलॉजी में। तो एएसएम का काम क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पे रह के कस्टमर्स के साथ में, ट्रेड पार्टनर्स के साथ में काम करें, और उस काम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बिजनेस है जी, इन दैट स्पेसिफिक मार्केट जो एक एएसएम को अलॉटेड होता जी, है, वहाँ पे वो बिजनेस को ग्रो करे, जी, ब्रांड को बिल्ड करे, वो काम के लिए हमें अपॉइंट किया पॉइंट गया। किया तो था। हमारा पहला प्रोजेक्ट था कि हमें एक नया कैटेगरी में हम आ रहे थे, डाइस चीज़, ओके, तो वो लॉन्च हमें करना था। ओके, तो अब हम एकदम फ्रेशर थे, न्यू कमर, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। आइडिया नहीं था। हाँ, और हमें मार्केट में भेज दिया गया कि अभी इसको लॉन्च करो, जी, एंड इट वाज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो ठीक है, हम चले गए मार्केट में, पहले बहुत मुश्किल था, जी, इट वाज़ स्कैरी एक्चुअली। जी, लेकिन क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें काम करना था, जिनको प्रोडक्ट बेचने थे, बेचना वो था। इतने सालों से बिज़नेस कर रहे हैं, और हाँ। हम हैं फ्रेशर एकदम, यंग, जस्ट आउट ऑफ हाँ, कॉलेज। हाँ। लेकिन तो हम एंटरटेन ही नहीं करते होंगे वो? हाँ, एंटरटेन नहीं करते थे, उनका टाइम लेना मुश्किल होता था। अच्छा, और ये जिस तरह का प्रोडक्ट था, वो ऐसा नहीं था कि आप जस्ट दिखा के आ गए। इट जी। रिक्वायर्ड डेमोन्स्ट्रेशन, हाँ, हाँ। सैम्पलिंग करनी होती हाँ, थी। हाँ, हाँ। पिज़्ज़ा बना-बना के लोगों को दिखाना हाँ, होता हाँ, था हाँ, कि हाँ। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्यों ये डिफरेंट है जी, कॉम्पिटिशन से। जी, तो ये सब करा हमने, बहुत जी। हार्ड वर्क करके ने, मतलब ऐसा कोई होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े नहीं था हमारे एरिया में जहाँ हम आप नहीं गए नहीं हों। गए। इंटरेस्टिंगली आज भी आफ्टर लीविंग दैट सेल्स पार्ट, 5 साल बाद भी हमें वहाँ से कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है, कैन यू गाइड अस विद दिस थिंग, ये कैसे करना है, हाँ, तो दे स्टिल रिमेंबर मी। जी, तो उस तरीके से वहाँ काम करा, तो वो प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। ओके, तो ये जो मेहनत होती है ना, स्टार्टिंग के स्ट्रगल होता जी, है, आपने वो सीख लिया। जी, फिर जब हमें मार्केटिंग में डाला गया, जी। तो वो पूरी जो सेल्स का ग्राइंड था, वो तो वो लर्निंग थी, आपकी वो लर्निंग काम आई। तो बिल्कुल, आज हम बिल्कुल। जो भी मार्केटिंग में करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आई नो व्हाट आई हैव टू रेफर। अच्छा शिफाली, यू आर हेडिंग द ब्रांड फॉर अमूल कूल। हुँ। टेल मी, ब्रांड्स स्फीयर में या मार्केटिंग स्फीयर में क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि एमबीए स्टूडेंट्स के लिए हैं और एमबीए स्टूडेंट्स जहाँ से शुरुआत कर सकते हैं अपनी लाइफ की? अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं। जी, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। जी, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जी, हम जैसे एक मार्केटिंग का आपको बताते हैं कि मैक्रो पर्सपेक्टिव मिलता है। यू जी, लुक एट लार्जर पिक्चर। जी, तो जब आप मार्केटिंग में आते हैं, तो आपको एक ब्रांड असाइन होती है। जी, आप उस ब्रांड के लिए कस्टोडियन होते हैं। जी, तो
कुछ भी हो उस ब्रांड के ऊपर वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, तो आपको नए नए कैंपेन्स बनाने हैं, बिल्कुल, आपको नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, बिल्कुल, आपको इंश्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पॉइंट है, जी, सप्लाई चेन बिल्कुल स्मूथली चलनी चाहिए। तो और इतने सारे स्टेक होल्डर्स को आपको साथ में लाके काम करना बिल्कुल, है, हाँ तो जी, आपको जो एक मल्टी फंक्शनल एक्सपोजर मिलता हाँ है जी, वो मार्केटिंग की सबसे बड़ी लर्निंग है। बिल्कुल। और हम पर्सनली बताते हैं जो हमें बेस्ट पार्ट लगता है मार्केटिंग का, ट्रैवलिंग। क्योंकि आप एक पूरा बिजनेस हैंडल करते हो एक हाँ जी, ब्रांड का, नॉट जस्ट इंडियन बट ग्लोबल मार्केट हाँ ऑल्सो, जी। तो आपको घूमने को बहुत मिलता है फॉर वर्क। तो आपको मतलब जैसे हम हमारी बात करें तो जी, ऐसा कोई इंडिया का कॉर्नर नहीं है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ हम नहीं गए नहीं हों। गए, आई हैव बीन टू ऑल मेट्रो सिटीज, जी, रूरल मार्केट्स देखे हैं, जी, हजारों कस्टमर्स से बात करी है, जी, लाइव ट्रेड पार्टनर से बात करी है। जी, तो वो सब करके जो आप सीखते हो जी, वो लर्निंग और कहीं हो नहीं कहीं नहीं मिल सकती। तो सकती, बिल्कुल मार्केटिंग सही कह में रहे हो। बहुत स्कोप है, So I बहुत think traveling is something which makes you learn more than any other education because you Yes. travel, you meet other people, अलग-अलग लोगों को मिलना होता है, अलग-अलग लेवल के लोगों को मिलना होता है, तो वो काफ़ी एक सॉलिड एक्सपीरियंस रहता होगा। अच्छा शिफाली, इतने यंग हो आप और इतने डायनेमिक हो, आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी काम करते होंगे जो कि बहुत सीनियर लेवल पे हैं, बहुत डिफरेंट पोजीशंस पे हैं। तो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है कि जब आप छोटे होते हो तो आपको हर बंदे से एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है ताकि आप एज अ ब्रांड मैनेजर आप सबको साथ लेके चलो जो आपने बताया। सो उस चीज़ को कैसे आप हैंडल करते हो? बिकॉज सी जनरेशन्स हैव डिफरेंट थॉट्स। हमारी जनरेशन का एक डिफरेंट थॉट होगा, सीनियर जनरेशन ब्रांड्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखती है। तो आप उस चीज़ को किस तरीके से, आई एम श्योर कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, वो कहेंगे यार बच्चे हैं ये तो अपना वो कर रहे हैं, तो उसको कैसे हैंडल करते हो? राइट। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो हाँ ऐसा सिचुएशंस होती हैं और उसमें आपको मेच्योरली एक्ट करना होता है कि आपको यदि कोई चीज़ पता है कि आपका पॉइंट सही है जी, या आपको कोई चीज़ सही लग रही है तो यू हैव टू कन्विंस एवरीबडी कि किसी भी तरीके से। जी, ठीक है। जी, दूसरा एक तरीका होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन इक्वली ट्रीट करे। बिल्कुल, तो इन माई केस आई कैन टेल यू आई हैव ऑलवेज बीन एट द टेबल, जी, आई हैव बीन एबल टू ड्राइव थिंग्स माई वे। ओके, 5 साल पहले जब हमने कूल ब्रांड हैंडल करना शुरू किया था तब जी, से आज तक हमारा पोर्टफोलियो डबल हो चुका है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स आर फायरिंग। ओके, वो सब क्यों हुआ? बिकॉज आई वॉज अलाउड टू ड्राइव थिंग्स एंड नेविगेट एंड थिंग्स टेक माई वे। डिसीजंस, या, Yeah, and also propose things which are Okay. accepted, which are understood. जी, I have always felt empowered कि हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारी बात सुनी जा रही है। जी, तो उस सब की वजह से ये जो एक रिलेशनशिप आपने बात करी ना जी। कि सीनियर्स अलाउ यू टू टॉक योर माइंड, जी। टू स्पीक योर माइंड, जी, वो इंश्योर करता है कि आप बेस्ट परफॉर्म भी कर रहे हो बिल्कुल, और वो जो रैपो है वो इक्वालिटी की बन रही इक्वालिटी है। बन नहीं रहे, बिल्कुल ठीक है। Yes. सो इस कॉन्वर्जेशन में से एक वर्ड निकल के आगे आता है शिफाली, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, इस वर्ड के बारे में मेरे को लगता है इंडिया में अभी इतनी बात नहीं हुई है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत हुई है, बिजनेस के बारे में बहुत हुई है। सो कैन यू एलेबोरेट इन फ्यू लाइंस कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और आपकी लाइफ में आप इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो और एंटरप्रेन्योर्स की अपॉर्चुनिटी कितनी है इंडिया में? right. So entrepreneurship basically means to be innovative or to work like an entrepreneur जी। while working as an employee. बिल्कुल, ठीक है, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं बट आप जी, एज अ स्टार्टअप फाउंडर काम कर रहे हैं, बिल्कुल। मान लीजिए। तो हमारी अप्रोच हमेशा से यही रही है कि वॉट एवर आई डू आई ट्राई टू ओन इट अप। जी, तो आप उसकी ओनरशिप लो, आप उस पे बेस्ट काम करके दो। जी, आप आपकी चीज़ है तो उसको आपको जिम्मेदारी से करनी पड़ेगी। जी, आप उसके लिए सबसे इनोवेटिव अप्रोच लेके चलो। जी, तो दैट्स व्हाट मेक्स यू एन बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर एंड मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये चीज़ जो भी कोई कर पाता है अपने एरिया में, तो जॉब को ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए कि आई एम वर्किंग फॉर समबडी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड इट इज सपोज टू बी ओनली अ 9 to 5 अफेयर। जी, यू मेक इट अ 9 to 5 अफेयर बट देन डोंट थिंक कि आपकी जिम्मेदारी ब्रांड के लिए वहाँ खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बस वो एक माइंडसेट में शिफ्ट चाहिए, बाकी काम तो सभी कर रहे हैं, जी, मेहनत जी, तो जी। सभी प्रोफेशनल्स जी, करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बट बस वो एक माइंडसेट आ जाए ना। एग्जैक्टली, बिकॉज ज्यादातर मैंने जितने लोग काम करते देखे उनके माइंड में ये ओनरशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं आती। यस, और जब तक ये नहीं है मुझे लगता है आप अपना 100% दे ही नहीं सकते, बिकॉज व्हेन यू थिंक दैट माय जॉब इज 9 to 5 एंड द सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क विच दे हैव गिवन वही मैंने करना है। अच्छा शिफाली, पेरेंट्स का क्या टेक रहा है
आपकी लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, तो शुरू से वर दे कंफर्टेबल कि हाँ जी आप इस तरीके से अपने शहर से बाहर जाके पढ़ो, शहर से बाहर जाके जॉब करो, तो आपके पेरेंट्स की कैसी सपोर्ट रही है? बहुत अच्छी सपोर्ट रही है। तो जब से हमने अमूल जॉइन करा है तो वो तो वैसे ही बहुत खुश थे, बहुत जी प्राउड थे। जी उनको हमेशा से पता था कि कितने चैलेंजेस हैं। छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना, पेरेंट्स को फ़िक्र होती है कि खाना नहीं खाया जी या टाइम से नहीं सोए बिल्कुल, हाँ या जी, फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हैं हमसे। हाँ जी, तो बट वो समझते थे कि जी यदि शेफ़ाली खाना नहीं खा रही है दिन में तो शायद वो किसी के साथ बैठी है, मीटिंग कर रही है और वो बिज़नेस ला रही है। जी तो या वो फ़ोन नहीं कर रही है तो शायद वो कहीं बिज़ी है, ट्रैवल कर जी रही है, फील्ड पे है। जी तो वो जो एक सपोर्ट सिस्टम था ना, उसने हमें एक्चुअली मोटिवेट किया कि नहीं यार और अच्छा काम करके दो। जी जी बिकॉज़ देयर आर पीपल हू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, हु जी आर सपोर्टिंग यू एंड बैकिंग यू। जी और वही एक कारण है, जैसे हम हमेशा सबको कहते हैं कि माय मदर हैज़ बीन माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। जी क्योंकि उनसे ही हमने वो पेशेंस, परसिवरेंस सीखा कि यार जी जो काम करना है अच्छे से करना है, अच्छे से मेहनत करना करके करना है और रिजल्ट्स इन द एंड आ जाते आ हैं अपने जाते हैं, आप। बिल्कुल, हाँ, तो वो जो एक सपोर्ट, वो जो एक मोटिवेशन पेरेंट्स से मिलता है, यदि वो जी सबको मिले, जी तो आई थिंक स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स बहुत अच्छा बहुत काम कर सकते काम कर सकते हैं। हैं। यस। हर एक इंसान के लिए अपना कंफर्ट छोड़ना कितना ज़रूरी है टू बी सक्सेसफुल? हमें ऐसा लगता है कि ग्रोथ हैपेंस ओनली व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जी, ज़ोन। जी, तो जस्ट छोटी-सी बात है कि ऐसे तो हमारा फैमिली बिज़नेस भी था, जी, ठीक है? तो हम वो भी जॉइन कर सकते थे आफ्टर एमबीए जी, या कभी भी जी, पढ़ाई के बाद या जी, लेकिन हमने ये चूज़ किया कि हमें बाहर निकलना है, जी, हमें कुछ नया सीखना है। जी, हम क्योंकि हमने फैमिली बिज़नेस तो बहुत क्लोज़ली जी, जी, देखा था बिल्कुल, हाँ हमेशा जी, से हाँ, 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 कि लेकिन बाहर की दुनिया कैसे काम करती है, वो क्या चैलेंज होते हैं मार्केट में, वो जाके देखना, सीखना। जी, इसके लिए हमने बाहर आके काम किया, अमूल जी, जॉइन करी और इतने साल से कर रहे हैं। जी, तो अभी आई एम बेस्ड इन आनंद, जी, लेकिन हमें कभी ऐसा फ़ील दिक्कत नहीं नहीं हुई कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, जी, हम इतनी दूर-दूर ट्रैवल करे हैं, जी, हर तरह के मोड में हाँ जी, ट्रैवल करें एज़ इन हम ऑटो रिक्शा से भी गए हैं, जी, हम बस में भी गए हैं, हम जी, खड़े रह के पूरा ट्रेन में भी गए हैं, तो बिल्कुल, फ्लाइट से भी गए हैं। ओके, तो किसी भी तरीके से ट्रैवल करा है, खाने में कुछ भी मिलता है तो खाना भी आप खुद बनाते हैं घर पे? बनाते हैं और नहीं मिलता है या जो मिल गया वो खा जी, लेते हैं। हाँ, तो ऐसा कभी ये नहीं रहा कि यार ये मुझे कंफर्ट फ़ील करता है, तो जी, मुझे इसी तरीके से ही रहना है या जी, यही लाइफ़ फ़ॉलो जी, करनी है। जो हो जाए वो ठीक है, काम बेस्ट बेस्ट करके देना होना है चाहिए। पहले। अच्छा शिफाली, बीइंग अ फीमेल है ना, काफ़ी चैलेंजेस भी होते हैं, हाउ डू यू फाइट दैट? पहली बात तो ना, चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स जी, वुमेन के लिए हर जगह हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। सेल्स इज़ नो डिफरेंट जी, या मार्केटिंग इज़ नो नो डिफरेंट। डिफरेंट, हाँ जी, जी, सेल्स रोल का जो चैलेंज होता है ना, जी, कि एक तो टाइमिंग्स काम की, द जी, नेचर ऑफ वर्क, जी, इतना ट्रैवलिंग, जी, कांस्टेंट फ़ोन कॉल्स होंगे, जी, कांस्टेंट इश्यूज़ होंगे। उसके साथ में वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की, जी, सोसाइटी की। जी, बिल्कुल जो सही कि कह रहे हो। हाँ, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है जगल करना जी, काम बिल्कुल, के साथ में। तो वो एक कारण है। जी, और क्या है, क्योंकि लोगों ने वुमेन को देखा नहीं है जी, ज़्यादा इस फील्ड में, जी, तो उनके साथ एक टेबल पे बैठ के नेगोशिएट करना, उनको बिल्कुल, समझना, जी, वो थोड़ा टाइम टाइम लगता है। लगता है, लेकिन अब समय बदल रहा है, क्योंकि अब महिलाएँ अलग-अलग फील्ड में जा जा रही रही हैं, हैं, बिल्कुल, तो लोग ना उनको हर तरह के रोल में एक्सेप्ट करने लग गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, उन्होंने अपनी वुमेन ने अपनी मेरिट प्रूव करी है बिल्कुल, कि जहाँ भी है अच्छा काम करके जी, दिखा जी, रही हैं। जी, जी, तो हमें क्या लगता है कि ये जो सब चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, जी, ये तो हैं ही। हैं, इनसे दूर होके काम करने का जो तरीका है वो ये है कि आप खुद को ना मेल या फीमेल प्रोफेशनल की तरह मत देखो, जी, प्रोफेशनल की तरह देखो कि बिल्कुल भाई सही कह आई रहे एम हो, अ प्रोफेशनल, एग्ज़ैक्टली, हमें तो काम करना है। तो जब तक महिलाओं में ये कन्विक्शन नहीं आएगा हाँ, या वो इस तरीके से सोचना नहीं स्ट्रांगली, शुरू हाँ जी, करेंगे, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हो, कि हमें तो भाई काम करना ही हाँ है, जी, तब तक ये मुद्दा रहेगा। रहेगा। कोई भी ऐसा एक मैसेज आप फीमेल्स के लिए स्पेशली क्या देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और किस तरीके से वो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, मे बी मोर देन मेल और मोर देन जो हमारी सोसाइटी सोचती है उससे ऊपर निकल के? अनलेस यू आस्क फॉर इट यू वोंट गेट इट। जी, तो नॉर्मली महिलाओं में क्या होता है ना, वो शायद चीज़ें माँगती ही नहीं है। जी, वो पहले ही ये मान लेती हैं कि आई एम अ वुमन, जी, सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर मी। जी, आई नेवर थॉट दिस वे। बिल्कुल हाँ, आई एम अ वुमन, जी, आई कैन डू गुड, आई कैन डू इवन बेटर देन अदर्स। जी, वो जो एक अप्रोच यदि आप रख जी, सकते जी, हो जी, कि जी हमें तो काम करना है, जी,
जेंडर इज सेकेंडरी। जी बिल्कुल हमने बिल्कुल यदि पढ़ाई करी है या हमने सीखा है और जी हमें काम करने का मन है जी तो बस वो काम कर लो जी विदाउट गिविंग थॉट कि मैं कौन हूँ। जी। व्हाट आर द 3 थिंग्स व्हिच यू थिंक कि आपकी पॉजिटिव पॉइंट हैं जो आपको लोगों से अलग करती हैं? ऐसी कोई भी 3 क्वालिटीज आपके अंदर, क्या वो क्वालिटीज हैं? मुश्किल है ऐसे क्वालिटीज बताना नहीं, जो आपको लेकिन खुद को मोटिवेट यस करती हैं। हम ये बता सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो शायद हमें हेल्प करी जी और शायद दूसरों को भी कर पाए। जी तो एक होता है कि सीखना, जी। यू शुड बी ईगर टू लर्न। लर्न। जहाँ से मिले जो सीख सको सीखो। जी नॉर्मली क्या हमने देखा है कि लोग ना ऐसा सोचते हैं कि अरे ये हमारे फील्ड का नहीं है जी या हमारे क्या काम आएगा। जी। डोंट गो विद दैट बिल्कुल अप्रोच। बिल्कुल अप्रोच बदलो, जो सीख सकते हो सीखो। जी सेकंड थिंग, जो कर रहे हो पैशन से करो। जी जरूरी नहीं है हमेशा कि आपका जो पैशन है वो आपका काम बने, बिल्कुल। हाँ लेकिन जी, आपका जो काम है वो उसको तो एटलीस्ट पैशन से बिल्कुल करो। बिल्कुल एंड तीसरी चीज जो जरूरी है एक इंसान की ग्रोथ के लिए भी, जी कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट, जी दैट हंगर फॉर इम्प्रूवमेंट, जी। कि आपने जो लास्ट टाइम किया था अगले वो टाइम अगले उससे टाइम बेहतर करो। जी बिल्कुल उससे बेहतर करके कॉन्स्टेंटली फीडबैक लो, इम्प्रूव करो जी और आगे बढ़ते जाओ। दैट्स द वे टू ग्रो। जी। जितने स्टूडेंट्स मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली कुछ आप गाइड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि हाँ जी, कि इस तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है? बिकॉज कई बार हम देखते होते हैं कि मैनेजमेंट का कोर्स तो बच्चे कर लेते हैं, बट जब वो बेसिकली कहीं ज्वाइन करते हैं तो वो ब्लैंक होते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है। जी हमें जो एक चीज़ हेल्प करी वो थी इंटर्नशिप, और ये हम ओके सभी स्टूडेंट्स को भी हमेशा कहते हैं जी कि इंटर्नशिप ना ईजिएस्ट गेटवे होता है जी टू अंडरस्टैंड एक बड़ी कंपनी या कोई भी कंपनी कैसे काम कर रही है। जी तो आप यदि एज अ स्टूडेंट, एज अ इंटर्न आप किसी भी कंपनी में जाओगे, जी बोलोगे मुझे सीखना है, जी तो आपको ना लोग सिखाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे। जी एज एन एम्प्लॉई, एज अ जी प्रोफेशनल ये मुश्किल होता है। जी हाँ। आप ऐसे कहीं भी उठ के चले नहीं जा बिल्कुल सकते बिल्कुल हाँ कि जी हमसे बात करो या हमको जी सिखाओ। जी तो सीखने के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है इंटर्नशिप। बिल्कुल जितना हो सके करो, जितना उसमें सीख सकते हो सीखो, जी लोगों को क्वेश्चंस करो, जी एक कल्चर को समझो, जी ऑर्गेनाइजेशन को समझो, जी कोई चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है वो जी समझो, जी फंडामेंटल समझो। जी कोई एक तरीका नहीं होता चीज़ें सॉल्व जी करने जी जी का। बिल्कुल हर दिन एक नई सिचुएशन आती है। बिल्कुल। सो इट इज सिचुएशन को हैंडल करना होता है और उसी हिसाब से आपको हाँ तरीका बनाना पड़ता है। हाँ, तो वो चैलेंजेस को समझने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अलग अलग तरह का एक्सपोजर लो। जी तो जितना आपको एक्सपोजर होगा मार्केट का, उसके बाद आप जब काम करने जाओगे तो आपको पता होगा कि एटलीस्ट मुझे अपनी अप्रोच क्या रखनी है। बिल्कुल आंसर हमेशा अलग होगा, अलग उसका होगा। हाँ जी सॉल्यूशन हाँ अलग होगा, जी लेकिन अप्रोच आपको पता जी। होगी किस तरीके से ये प्रॉब्लम को मुझे देखना है। काम के अलावा आप और क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं जहां पर आप डी स्ट्रेस हो जाते हैं बेसिकली? या मोस्टली हम काम ही कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली तो थॉट वही डी चलता स्ट्रेस रहता है। करती है आपको। थोड़ा 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 कॉन्स्टेंटली वही चलता रहता है कि जी ब्रांड के लिए क्या करना है, क्या आगे कर सकते हैं। लेकिन टू कट माई सेल्फ ऑफ जी एंड गिव माई सेल्फ सम टाइम, वो जो एक मी टाइम होता है वो जी सबके लिए ज़रूरी जी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो वो हमारा होता है फिटनेस के थ्रू। ओके तो आई एम अ फिटनेस एंथुजियास्ट, जी आई गो टू जिम एवरी डे। सुपर। हाँ, तो हमारा वो जो एक मॉर्निंग का शेड्यूल है वो सेट है हाँ कि हमें वो जो 60 मिनट्स 90 मिनट्स वो निकालने हैं जिम के लिए। हाँ वो जी नो मैटर हम कहाँ हैं, जी हम जिम जाते हैं। जाते जाते वो हमारे लिए ना एक मेडिटेशन का काम करता जी है। जी हम वहाँ जाके हम जस्ट टोटली इनटू इट, जी कुछ और ख्याल नहीं होता है, जी और वो एक तरीके से दिमाग को एकदम खाली कर देता है। बिल्कुल हेल्प्स मी कि जब हम वहाँ से बाहर निकलें तो हम एक फ्रेश माइंड हो, जी नए थॉट्स ला पाएं। जी। शिफाली, ऐसी कोई भी 3 चीजें जो स्टूडेंट्स को या जो लोग प्रोफेशनल करियर में उतर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए? राइट, तो ये इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट आई थिंक एक होता है कि निकलते ही ना आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना जी चाहिए, ना कि अपनी सैलरी या पैसे पे। जी तो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जब आप जिस करियर शुरू कर रहे हैं तो जी वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए कि ना हम मैक्सिमम सीख लें, जी तो फिर आगे चल के पैसा तो आना ही आना जी है। पर जी यदि आपने तब वो बस मिस कर दी, जी सीखे नहीं, तो जी आगे चल के थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सेकंड वुड बी टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। जी जब आप काम करने लगते हो तो हमें लगता है कि अब हम बहुत एंजॉय भी कर सकते हैं, हमारे जी पास वीकेंड होगा, जी ये सब है।
लेकिन आपको अपने काम को भी उतनी प्रायोरिटी देनी पड़ती है, जी आपको अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देनी जी, होती है, जी बिल्कुल, ठीक है। और तीसरी चीज होती है लर्निंग। जी तो लोग क्या करते हैं, एक बार जॉब लग गई ना तो उनको लगता है पढ़ाई और सीखना खत्म, जी, अब ना हमें बस लगे पैसा रहना, कमाना है बिल्कुल, और एंजॉय करना है, वो पैसे बिल्कुल, को खर्च हाँ जी, करना हाँ है। जी, ये अप्रोच थोड़ी गलत है, बिल्कुल, क्योंकि यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो जी, आपको कंटिन्यूअसली सीखना सीखना पड़ेगा नई पड़ेगा, चीज़ें। बिल्कुल, तो यदि आप मान लीजिए आप सेल्स एंड मार्केटिंग रोल में हैं तो आप एफएमसीजी पढ़िए, जी, ट्रेंड्स पढ़िए, जी, नया चीज़ें सीखिए, नए कॉन्सेप्ट सीखिए, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जी, रहा है वो जी, सीखिए। एंड नॉट जस्ट योर वर्क, आप जी, अलग चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे फॉर जी, एग्जांपल सिंस आई एम इनटू फिटनेस, जी, हमने रिसेंटली कोर्स किया बाय नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स जी, मेडिसिन यूएसए ओके, ऑन वुमेन फिटनेस। अच्छा, ओके, हाँ, तो वो एक हमने कोर्स किया बिकॉज हमें थोड़ा इंटरेस्ट था पर्सनली, ओके, नॉट दैट माई वर्क डिमांडेड मी टू डू हाँ इट, जी, या फिर आई कीप ऑन रीडिंग अबाउट रिपोर्ट, सेकेंडरी रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, ओके, या हम लोग या हम इस तरह के कोई एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, जी, ताकि हमें पता रहे मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे हम अपने नॉलेज जी, को अपग्रेड करते रहते हैं। तो जी, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहो, मार्केट को समझते रहो, यदि आप कोर्सेज कर सकते हो, टाइम अलाउ करता है जी, वो करते रहो, जी, ताकि आगे अपने आप चल को के अपडेट करना अपडेट बेसिकली, करो, ताकि आगे चल के आप ना रेलेवेंट रहो उस जी, मार्केट बिल्कुल, में, क्योंकि बिल्कुल, आपको जो आज आता है इट मे नॉट बी इनफ जी, 10 years later, जी, जी, तो बिल्कुल नया ठीक, चीजें सीखो। बिल्कुल। शिफाली का आगे का विजन क्या है? ओके, पर्सनली यदि बात करूं तो हमें ऐसे लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बिल्कुल, बहुत कुछ करना बाकी है, जी, बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं अभी जी, तो। एंड आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, स्टार्टेड अभी तो बस तो जिंदगी अभी ऐसा लग आपको रहा है, इतने बड़े मुकाम पे पहुंच के स्टार्ट का फील हो रहा अभी तो बस है जिंदगी दैट्स शुरू सो हुई गुड है। यस, तो अभी तो शुरू हुआ है, काम करना है, कंट्रीब्यूट करना है जी, ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में, जी, आगे स्किल सीखनी है, काफ़ी सारी स्किल डेवलपमेंट करना है। और जो हमारा एक बेसिक इंटरेस्ट है बिजनेस जी, और मार्केटिंग का, जी, तो उसमें ही अपनी स्किल्स होन करते हुए जी, आगे कुछ बढ़िया काम बढ़िया करना काम है। करना है। यस, मेहनत करते रहना है, एंड आई वांट टू गिव माय बेस्ट जी, इन व्हाटएवर आई डू। जी। दैट्स द विजन फॉर नाउ। आपने पॉइंट प्रूव किया है कि जो पैशन है हम उसको एग्जीक्यूट करें। अदरवाइज मैंने काफ़ी बार देखा है फीमेल इज इक्वल टू एचआर जॉब, फीमेल इज इक्वल टू अकाउंटिंग जॉब, उससे आगे वो सोचते नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप बहुत दूर की बात है, इवन अपनी चॉइस ऑफ फील्ड भी नहीं लेते। तो वो चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए, अपने पैशन को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए? राइट, तो आपका जो भी पैशन है उसके ऊपर आप सीखो। जी, उसकी स्टेप्स ना यही रहती हैं, जी, और लाइफ के एक्चुअली किसी भी काम को अचीव करने के लिए स्टेप्स यही रहती हैं जी, कि आप पहले उसको अच्छे से सीख लो, जी, जान लो, अपना जी, मन बना लो, एंड इफ यू आर जी, कन्विंस्ड दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, जी, तो फिर निकल पड़ो उस जी, काम को बिल्कुल, करने के लिए। बिल्कुल, और लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उनको काउंटर करो, जी, आप उनको ओवरकम कर सकते हो बहुत आसानी से। जी, एंड आपके पास यदि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती जी, है, आपका आगे फ्रेंड्स हैं जो आपको जी, सपोर्ट करते हैं, एक जी, नेटवर्क है, जी, तो लाइफ और भी इजी हो जाती है, और जी, मज़ा भी आता है फिर उस तरीके से काम बिल्कुल, करने में। बिल्कुल। सो लास्ट क्वेश्चन शिवाली, एनीथिंग यू वांट टू टेल द ऑडियंस जो आपके मन में है, कुछ भी चीज आप लास्ट चीज बताना चाहते हैं तो यू कैन टेल देम। लाइफ में ना चैलेंज जो कि हमने एक्चुअली सीखी है ये सब चीज़ें जी, अपने घर से, कि लाइफ में ना चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। जी, बहुत बार आप गिरते हो, जी, बहुत बार आप आगे बढ़ जाते जी, हो। एक फंडा जो क्लियर रखना चाहिए ना, कि लाइफ में रुकना नहीं है कभी जी, भी। कभी भी बिल्कुल, रुको मत, आगे बढ़ते रहो, पीछे भी जाओगे, जी, गिरोगे भी, जी, बस आगे लेकिन बढ़ते रहो। जी, उसी से आपकी ग्रोथ होगी, जी, उसी से आप वो अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते जी, हो। जी, तो जी, ये एक्चुअली हमने अपने घर से सीखा है, जी, अपने फादर से सीखा है। जी, जब वो बिजनेस करते हैं तो हमने देखा है किस जी, तरह के चैलेंजेस होते जी, हैं, जी, और वो सबको फाइट करते हुए आप बिजनेस में नीचे भी जाते हो, ऊपर जी, भी जाते हो, बिल्कुल, बट यू कीप गोइंग। गोइंग तो एग्जैक्टली, जस्ट कीप गोइंग जी। एंड यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट। अच्छा शिफाली, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इतनी दूर से हमारे शो के लिए आए, एंड वी आर प्रिविलेज्ड, एंड हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए हो, एंड आप एक इंस्पिरेशन हो हमारे इंडिया के लिए, हमारे लिए और हमारी सारी सोसाइटी के लिए। इतनी छोटी उम्र में आपने इतनी बड़ी चीज़ अचीव करी है, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप आगे और तरक्की करो और हिंदुस्तान का नाम और ऊंचा करो। Thank you very much for coming to Friday Talk, Shifali. थैंक यू निखिल। So that was Shifali at Friday Talks. Thank you very much, everybody, and see you next Friday.